शहरों की इस चमचमाती रोशनी के पीछे कुछ कहानियां इतनी काली होती हैं कि अंधेरे भी शर्मिंदा हो जाए। यह कहानी 22 साल की हॉट, खूबसूरत और अकेली लड़की निशा की है। निशा कॉल गर्ल नहीं थी, लेकिन वह कॉल पर जाती थी, सिर्फ टूटे हुए लोगों को जोड़ने और खुद हर बार थोड़ा और टूटने। निशा की दुनिया रात से शुरू होती और सुबह के पहले खत्म हो जाती। वो रात को कॉल पर जाती थी, सिर्फ उन लड़कों से मिलती थी जो अकेले और टूटे हुए होते थे। एक रात निशा के फोन पर आरव नाम के लड़के का काइनल आया। आरव ने निशा से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया है। मैं अब अंदर से टूट चुका हूं। मुझे एक लड़की की जरूरत है जो मुझे आज रात को संभाल सके। उसी रात ठीक 8 बजे निशा आरव के रूम पर पहुंच जाती है। लेकिन जब आरव अपने दरवाजे पर निशा को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वह सारे गम भूल जाता है। आरव निशा से कहता है, क्या तुम वही हो जिसे मैंने कॉल किया था? निशा कहती है। क्यों? उम्मीद से ज्यादा हॉट हूं क्या? यह सुनकर दोनों हंसने लग जाते हैं। उस रात उन्होंने शरीर से रिलेशनशिप बनाने से ज्यादा दिल की बातें की। निशा से बात कर आरव सारे गम भूल जाता है। वो निशा से बिना हाथ लगाए उसके साथ एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करता है। उस रात पहली बार निशा ने महसूस किया कि दुनिया में लड़की का इस्तेमाल करने वालों के अलावा अच्छी नजर से देखने वाले लड़के भी हैं। इसके बाद वे हर हफ्ते मिलने लगे, कभी होटल में, कभी आरव के फ्लैट पर। आरव निशा के साथ रात भी बिताता था, लेकिन वो निशा की फीलिंग भी समझता था। एक रात आरव निशा से कहता है, मैं तुम्हारी इतनी खूबसूरती की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। निशा कहती है। तो ठंडा कर लो मुझे अपने प्यार से। धीरे धीरे आरव और निशा का रिश्ता सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, वो दोनों एक दूसरे से बंधने लगे थे। एक रात को आरव ने निशा से पूछा। तुम ऐसे काम क्यों करती हो निशा? निशा चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बचपन में मेरे पिता ने आत्महत्या की, माँ को कैंसर हुआ और घर में खाने तक कुछ नहीं था। कॉलेज में टॉप करने वाली लड़की जब पेट भरने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी, तो एक आदमी ने कहा, अगर सिर्फ एक रात किसी के साथ बिताओ तो तुम्हें 1 महीने का खर्च मिल सकता है। उसी दिन मेरी मासूमियत मर गई। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ उनसे मिलूंगी जो खुद टूटी जिंदगियां जी रहे हैं। तब से मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन एक दिन मेरे को राजीव नाम के आदमी का कॉल आया। उसने मेरे को डील दी थी कि वो मेरे को हर महीने पैसे देगा, लेकिन उसके बदले मेरे को सिर्फ उसका मनोरंजन करना था। तब से मेरे को और किसी दूसरे के कॉल पे जाने की परमिशन नहीं थी। मैं तुमसे भी उससे छिपकर मिलती हूँ। मैं राजीव से डील करके परेशान हो गई हूँ, क्योंकि वो मेरे को सिर्फ खेलने की चीज समझता है। मेरे साथ जानवरों की तरह बिहेव करता है। आरव निशा की ये बातें सुनकर कहता है, सॉरी निशा, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ करना तुम्हारी मजबूरी है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद आरव निशा के पास्ट को भूलकर उसे और ज्यादा चाहने लगता है। लेकिन एक दिन राजीव निशा को आरव के साथ घूमते हुए देख लेता है। निशा किसी और से मिलती है, यह देखकर राजीव पागल हो गया। इसके बाद उसने छिपके से निशा को धीरे धीरे झड़ देना शुरू कर दिया। लव पॉइजन ऐसा केमिकल जो धीरे धीरे शरीर को खत्म करता है और लक्षण बहुत देर से आते हैं। कुछ दिनों बाद राजीव निशा को सच बताते हुए कहता है, मैं जान गया हूं कि तुम मेरे पीठ के पीछे किसी दूसरे लड़के के साथ मजे करती हो, लेकिन अब मैंने तेरे को ऐसा जहर खिलाया है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। उसके बाद तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। निशा राजीव से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। राजीव कहता है, अगर तुम मेरी नहीं रही तो किसी की भी नहीं रहोगी। अब तुमने दूसरे से मिलकर जो गलती की है उसकी एक ही सजा है, मौत। लेकिन उस रात राजीव इस बात से अनजान था कि निशा ने एक कैमरा छिपाकर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और उसे उसकी मौत के अगले दिन यूट्यूब पर लाइव होने के लिए शेड्यूल कर दिया। फिर मरने के अगले दिन आरव से आखिरी बार मिलने जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, मैं सिर्फ जिस्म नहीं थी आरव, मैं वो प्यार थी जिसे दुनिया ने नीलाम कर दिया। आरव रोते हुए कहता है,
तुम्हें बचाया जा सकता है। निशा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा। शायद, लेकिन अब मेरी आत्मा सहन करते हुए थक गई है। इतना कहकर वो चली जाती है और अगली सुबह उसकी लाश एक पुराने बगीचे में मिलती है। पुलिस ने इस केस को सुसाइड नाम देकर क्लोज कर दिया, लेकिन अगली सुबह यूट्यूब पर वीडियो लाइव हुआ। पूरे देश ने देखा निशा की कहानी, उसकी दर्द भरी सच्चाई और उसका आखिरी मैसेज। एक लड़की को समझो, सिर्फ उसके जिस्म से नहीं, बल्कि उसकी कहानी से। वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया और डोनेट जस्टिस फॉर एरा हैशटैग ट्रेंड करने लगा। यह सब देखते हुए पुलिस ने दोबारा केस खोला और राजीव को करके उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अगली रात जब आरव निशा के कमरे में अकेला बैठा होता है, तो तभी अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है, मिस्ड मी बेबी। यह मैसेज देखकर वह चौंक जाता है। फिर अगले मैसेज में एक लोकेशन होती है, तो वह भागकर वहां जाता है। वहां एक लड़की खड़ी है, हूबहू निशा जैसी। वो मुस्कुराकर कहती है। तुमसे किया हर वादा निभाना था, इसलिए मैं बच निकली। आरव निशा से कहता है। लेकिन तुमको तो राजीव ने जहर दिया था, तो तुम जहर से कैसे बच गई? निशा कहती है। क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि राजीव मेरे ड्रिंक में जहर मिलाता है। लेकिन फिर मैंने भी मरने का नाटक किया। मैंने ऐसा नाटक इसलिए किया क्योंकि अब मैं थक गई थी ऐसी जिंदगी से। हर रोज जब राजीव मेरे जिस्म को अपनी जागीर समझकर इस्तेमाल करता था, तो मैं हमेशा अंदर से थोड़ी और मरती रहती थी। तुम आए और मुझे फिर से जीना सिखाया। पर मैं तुम्हारे साथ वो जहर नहीं बांटना चाहती जो हर वक्त मेरे अंदर पल रहा था। मरने के इस नाटक से मुझे इस पापी दुनिया से छुटकारा मिल गया। अब मैं भी अपनी एक नई पहचान के साथ सिर ऊंचा करके जी सकती हूँ। यह सब सुनकर आरव ने कहा, सलाम है निशा तुमको। मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है, न कि बाकी दुनिया की तरह। क्या मैं तुमसे शादी करने के लायक हूं? यह सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई आरव के गले लग जाती है। इस तरह अब वे दोनों एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करते हैं जो सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी है। क्या आप अगर आरव की जगह होते तो एक ऐसी लड़की का दर्द समझते? अगर हां, तो आप इस पूरी दुनिया के बारे में बिना कुछ सोचे उस लड़की से शादी करते।